दिस इज़ दी iQOO TWS-1E। और iQOO का जो मैं ये TWS देख रहा हूँ, इसकी पैकेजिंग Realme Buds T310 जो मैंने इससे पहले अनबॉक्स किया था, वो कुछ सिंपल इस तरह के पैकेज में आता है विदाउट एनी सीलिंग। तो यहाँ पे 360 डिग्री पूरा सील किया गया है विद अ प्लास्टिक शीट। जो बॉक्स की क्वालिटी यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी महंगा और प्रीमियम लगता है देखने में। यहाँ पे जो iQOO की ब्रांडिंग है वो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, हल्का ब्लू टिंट में यहाँ पे जो राइटिंग है, या फिर आप लोग कह सकते हो इनग्रेव्ड है। iQOO TWS-1E यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है और पैकेज मुझे काफ़ी स्टडी लग रहा है एज कम्पेयर टू Realme Buds T310। तो iQOO डेफिनेटली अपने पैकेजिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और ध्यान दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी iQOO TWS-1E यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ प्रिंटेड विद सोय इंक, ब्लूटूथ रजिस्टर्ड, ये सब लिखा हुआ है। जो कलर मैंने मंगवाया हुआ है दैट इज प्लेन येलो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और जो इसका बॉक्स है वो कुछ इस तरह से ओपन होता है, जैसे आप एक स्मार्टफोन अनबॉक्स करते हो वैसे ही कुछ स्टांस है, ऐसे ही ओपन होता है। बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वही टिपिकली यहाँ पे iQOO का जो TWS है वो कुछ इस तरह से इसके अंदर रखा हुआ है। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ये जो ट्रे है वो गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है, हार्ड है, ताकि ड्यूरिंग ट्रांजिट वगैरह इस पर कुछ क्रैचेस या डैमेज ना आ पाए। यहाँ पे 2 ईयर टिप्स दिए गए हैं, एक स्मॉल पेयर और एक बड़े पेयर। अकॉर्डिंग टू योर ईयर साइज आप इन टिप्स को यूज़ कर सकते हो। और बॉक्स में हमें सिर्फ एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। चार्जिंग केबल इसके अंदर नहीं आता है। इसके अंदर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस आपको यूज़र मैनुअल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलता है, कोई चार्जिंग केबल आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। सो दैट इज़ इट। इसको हम लोग साइड में रख देते हैं कुछ इस तरह से। एंड कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट हम लोग उतना कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। वही टिपिकल TWS पैकेजिंग आपको देखने के लिए मिलता है, बैंडेज टाइप मुझे लगता है ये देखने में मिले। ओके, मैट फिनिश का ये आपको देखने के लिए मिलेगा TWS। काफ़ी स्लिम फॉर्म फैक्टर है इसका। इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी कम है, काफ़ी स्टैंड आउट कर रहा है इसका डिज़ाइन। ये टोटल मैट ब्लैक फिनिश दिया गया है, येलो पट्टी यहाँ पे दिया गया है, जो कि थोड़ा सा ब्लैक कलर के साथ थोड़ा सा एनहेंस होकर थोड़ा सा स्पोर्टी फील लग रहा है देखने में और काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। इसका जो थीम ऑफ डिज़ाइन है वो आई थिंक गेमर्स को टारगेट ज़्यादा करता है, थोड़ा सा गेमर ओरिएंटेड ये देखने के लिए लगता है। और बाय द वे iQOO गेमिंग फ़ोन पे ज़्यादा फोकस करती है। जो फ़ोन्स होते हैं उनके काफ़ी परफॉर्मेंस फोकस्ड होते हैं। iQOO की यहाँ पे क्यूट सी ब्रांडिंग दी गई है, काफ़ी एलिगेंट लगता है देखने के लिए। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। जब ये पेयरिंग मोड में होता है तब यहाँ पे वाइट जलता है और जब ये चार्ज होता है तब यहाँ पे ग्रीन जलता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो जो इसकी चार्जिंग LED है वो ग्रीन होकर स्टैग्नेंट हो जाती है, और जब चार्ज होता है तो ये जो ग्रीन LED है वो ब्लिंक करने लगती है। नीचे अगर हम लोग देखें तो टाइप सी पोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। आजकल सभी के घर में टाइप सी वाले फोन्स हैं, तो टाइप सी के चार्जर से इजीली चार्ज हो जाएगा। मैट ब्लैक कलर जो होता है वो काफ़ी मिनिमलिस्ट और सोबर देखने में लगता है। और यस, ये भी एक पेबल डिज़ाइन के साथ आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो T310 है वो कुछ हद तक इसी की तरह दिखता है, और बोथ ऑफ देम लुक सिमिलर, क्योंकि जो इसकी मदर ब्रांड है वो सेम है, दैट इज़ BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बस नाम का अंतर रहता है। ये Realme iQOO जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो काफ़ी सिमिलर है। जो Realme T310 वो थोड़ा सा स्क्वेरिकल फॉर्म फैक्टर है, और जो ये iQOO TWS-1E है ये थोड़ा सा राउंड फॉर्म फैक्टर को ज़्यादा फॉलो करता है। आउटर की बात करें तो आउटर हमें ब्लैक देखने के लिए मिलता है, और जो इंटरनल कंपार्टमेंट है वो ग्लॉस येलो, और हल्का सा ये जो पार्ट देख रहे हो वो मैट येलो है। और जो TWS है वो एकदम ग्लॉसी ब्लैक में आपको देखने के लिए मिलता है। और जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक मुझे जो सैमसंग की AKG सीरीज़ के जो हेडफोन्स आते हैं या ईयरफोन्स आते हैं वो उनको रिजेंबल करता हुआ लग रहा है। राइट और जो लेफ्ट है वो चीज़ भी यहाँ पे आपको मार्क्ड या फिर एनग्रेव्ड देखने के लिए मिलता है। नीचे वही टिपिकल जो यहाँ पे जो चार्जिंग कॉन्टैक्ट्स है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक माइक रहता है, तो दिस इज़ द माइक। और इनफैक्ट फॉर्म फैक्टर्स मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा देख रहा था तो मेरे पास ऑलरेडी एक Realme का T110 TWS है, जो कि एक बजट सीरीज़ का TWS है। और मैं इसीलिए कह रहा था जो मदर ब्रांड है कि जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसको भी बनाती है और इसको भी बनाती है। तो ये देखिए दोनों एकदम सिमिलर फॉर्म फैक्टर आपको लग रहा है कि नहीं, बस 19-20 का फर्क है। दोनों का भी अगर फॉर्म फैक्टर सिमिलर है फिर भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। डेफिनेटली साउंड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है दोनों में, क्योंकि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, इसमें ENC आता है। देन जो हमारा iQOO TWS है ANC देखने के लिए मिलता है, जो कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, एंड 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ये एक अंडर 2000 का TWS है, एंड दिस इज अंडर 1200 के रेंज में ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग इस TWS की बात किसी और वीडियो या फिर किसी और दिन करते हैं। आज का टॉपिक जो iQOO TWS-1E है हम लोग इसी पे फोकस करने वाले हैं ज़्यादा। अच्छा, डायमेंशन को अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जो केस है उसकी जो हाइट है दैट इज़ अराउंड 47.9, आई थिंक 47.9 एकदम एग्जैक्ट, या फिर आप कह लो 48 mm आपको इसकी जो हाइट है वो देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम लोग चौड़ाई देखें तो दिस इज़ अराउंड 63 mm, एकदम .63 mm। और जो इसकी
विड्थ है, मोटाई है फ्रॉम सेंटर, दिस इज अराउंड 26.1 mm। हम लोग थोड़ा सा इस तरफ से भी देख लेते हैं, 26 mm। सो या तो ये इसका बॉडी डायमेंशन है। इसके प्राइस रेंज के आसपास जितने भी TWS वगैरह हैं, लगभग जो T310 है और T300 है, लगभग इनका सिमिलर ही है, बट डेफिनेटली इसका जो शेप है वो चेंज है। तो आपको इसका स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव केस या सिलिकॉन कवर्स आपको लेने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। सो जैसे कि आपने देखा कि बॉक्स पैकेजिंग में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली आईक्यू के वेबसाइट पे चले आए हैं और आईक्यू TWS1 का अगर हम लोग फीचर्स पे पढ़ें तो यहाँ पे इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये जो इंटेलिजेंट एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है वो ड्यूरिंग दी कॉल्स है, ओके। मॉन्स्टर साउंड फॉर गेमिंग मिल जाता है, जो गेम साउंड है, इन गेम साउंड है, उनको थोड़ा सा एनहांस कर देता है, जिससे कि होता ही है BGMI वगैरह आप खेलते हो या फिर फ्री फायर वगैरह खेलते हो, जिनमें भी आपको लेटेंसी वगैरह जो साउंड क्वालिटी होती है, जिसका सिंक आपको चाहिए रहता है प्रॉपर, वो चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। 42 आवर्स की बैटरी लाइफ आपको देखने के लिए मिल जाता है। 42 आवर्स तब ये लैब रिजल्ट्स है। 42 आवर्स कैसे, जैसे एक बार आपने इनको सिंगल टाइम यूज़ कर लिया है, उसके बाद अगर जब इसकी बैटरी खत्म हो गई, आपने इसको फिर से केस में डाला, एक बार फिर रिचार्ज हुआ और फिर आपने इसको निकाला, फिर से आपने इन दोनों बड्स की बैटरी खत्म कर दी, फिर आपने इसको इसके अंदर डाला, जब तक कि ये केस की बैटरी नहीं खत्म हो जाती है तब तक आईक्यू क्लेम करता है कि आपको 42 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाती है। बट विथ टर्म्स एंड कंडीशंस है ये। तो आईक्यू अपने लैब में टेस्ट करती है, तो इसमें ANC ऑफ करके रखते हैं ये लोग और 70% वॉल्यूम में ये लोग टेस्टिंग करते हैं। तो ये एक्चुअल वैल्यूज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ब्लूटूथ 5.3 आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो अच्छी खासी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। मैं कहूँगा ब्लूटूथ 5.4 होता तो ज़्यादा बेटर था। 88 ms की आपको लेटेंसी मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गेम वगैरह में बहुत यूजफुल होती है। IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट आपको देखने के लिए मिल जाती है। कंफर्टेबल इन ईयर वियरिंग, स्किन फ्रेंडली मटेरियल और बटन फ्री, यहाँ पे मतलब आपके कानों में काफ़ी कंफर्टेबल फील कराने वाला है। और अगर हम लोग देखें तो AI नॉइस कैंसलेशन फीचर आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो नॉइस कैंसलेशन है वाया AI और ये थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है ड्यूरिंग द कॉल, ताकि जो आपके एम्बिएंट साउंड है, ट्रैफिक वगैरह की साउंड है, वो एकदम निल हो जाए और दोनों पार्टीज में अच्छे कम्युनिकेशन हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखें क्रॉस थ्रू एयर डक्ट डिज़ाइन। ये जो इसका डिज़ाइन है, आईक्यू क्लेम करता है दिस इज अ क्रॉस थ्रू एयर डक्ट डिज़ाइन। आई थिंक जो यहाँ पे जो हवाएं हैं, जब आप बाइक वगैरह चलाते हो, अगर आप नॉर्मली भी चलते हो और काफ़ी हवाएं चल रही हैं, तो जो हवा है वो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करती है। जब आपके ईयरफोन के साथ या फिर TWS के साथ टकराती है, एक वूश की साउंड आती है, जिससे कि एक जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो जो इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बेसिकली आईक्यू इसको विंड नॉइस रिडक्शन डिज़ाइन कहती है, क्योंकि ये देखिए रियलमी का जो ये पुराने वाला TWS है, उसका डिज़ाइन कुछ लैंग्वेज, जो उसका डिज़ाइन लैंग्वेज है कुछ थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा और ब्रॉड सा है, तो हवा इस पर टकराती है और ओवरऑल जो विंड नॉइस आती है, जो हवा चलती है ड्यूरिंग जब आप इसको पहने रहते हो, तो काफ़ी सुनाई देती है या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। बट वो चीज़ यहाँ पे देखिए चारों तरफ से यहाँ पे राउंड किया गया है, ताकि जो विंड है या फिर हवा है वो यहाँ से सर्कुलेट हो जाए। ये सब माइनर सी चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली इंजीनियरिंग और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके की जाती है। हम लोग को शायद समझ में उतनी ना आए, बट ये चीज़ है। बट ये चीज़ ब्रांड ज़रूर कंसिडर करती है, हाईलाइट किया ब्रांड ने, तो इसीलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। ड्राइवर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 11 mm हाई रेजोल्यूशन स्पीकर ड्राइवर आईक्यू क्लेम करता है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा छोटा ड्राइवर इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि रियलमी बड्स T310 और T300 में इससे बड़े ड्राइवर लगे हुए हैं। ये मैं रियलमी बड्स T310 का अगर मैं बॉक्स दिखाऊँ तो यहाँ पे 12.4 mm का डायनामिक बेस ड्राइवर है, जिसके वजह से जो इसका बेस है बहुत स्ट्रॉन्ग आता है इस TWS में। आगे साउंड टेस्ट करते हैं तो मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे आईक्यू इसमें थोड़ा सा बड़ा ड्राइवर यूज़ कर सकता था, बट उन्होंने नहीं किया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, फाइन ट्यून बाय गोल्डन ईयर अकोस्टिक टीम, तो इन्होंने इस 11 mm के ड्राइवर को इस तरह से ट्यून किया है ताकि आपको बेस्ट म्यूजिक आउटपुट या फिर बेस्ट साउंड आउटपुट मिल सके। DeepX 3.0 स्टीरियो साउंड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, तो काफ़ी सारे इसमें आपको फीचर देखने के लिए मिलते हैं। सुपर बेस वगैरह है, एनहेंस्ड क्रिस्टल, एनहेंस्ड वोकल्स और बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है। और भी काफ़ी सारे अगर हम लोग फीचर्स देखें तो यहाँ पे गूगल फास्ट पेयर मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट मिल जाता है, बियरिंग डिटेक्शन मिल जाता है। ये एक नई चीज़ है, क्योंकि जैसे आप इसको कान में लगाते हो तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि आपने ईयरफोन पहना है या नहीं पहना है। फाइंड माई ईयरफोन्स, ये सब आपको जो बेसिकली आपको इसका जो पूरा फीचर्स को एक्सेस अगर करना है तो आपको वीवो ईयरफोन ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने स्मार्टफोन में, और बाकी सारे जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स हैं वो हम लोग वीवो ईयरफोन ऐप हम एंड्रॉइड फ़ोन में अपने इंस्टॉल कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो वीवो ईयरफोन्स ऐप है वो ओनली फॉर एंड्रॉइड है, वो iOS सपोर्टेड नहीं है। तो अगर आप iOS ऑन करते हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग वीवो ईयरफोन जो ऐप है वो अपने फ़ोन में नहीं इंस्टॉल कर सकते हो। लेट्स क्विकली कनेक्ट विद दी ऐप, और हम लोग दोनों जो TWS है उनको निकाल देते हैं और ऐड अ न्यू डिवाइस पे जैसे हम लोग टैप करते हैं हमें यहाँ पे लिस्ट हो जाना चाहिए। जस्ट इन केस आप में 2-3 बार जो गूगल फास्ट पेयर का जो पॉपअप है वो आता है और आप उस पर नहीं टैप करते हो तो आपको मैनुअली इसको ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए आईक्यू TWS1 यहाँ पे शो कर रहा है, मैं इस पर टैप कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। सो जैसे ही मैंने इसको पेयर किया तो पेयर डिवाइसेस यहाँ पे लिखा है हो चुका है, मैंने इस पर सिंपली टैप कर दिया और ये देखिए हम लोग इन ऐप कंट्रोल में चले आए हैं।
सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो ईयरबड्स हैं उसका बैटरी परसेंटेज आपको दिखा रहा है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में मीडिया ऑडियो, कॉल ऑडियो, हाई क्वालिटी ऑडियो आप यहाँ से टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो। साउंड में अगर आप जैसे देखोगे, जैसे रियलमी लिंक ऐप में आप देखते हो कि नॉइस कंट्रोल में अगर आप लोग देखोगे तो आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी, डिसेबल्ड और नॉइस कैंसलेशन। डीप एक्स स्टीरियो इफेक्ट जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर वॉइस, मेगा बेस, क्लियर हाई पिच, ई स्पोर्ट साउंड इफेक्ट, मॉन्स्टर साउंड, बेसिकली ये आपका गेम मोड है। यहाँ पे ईयरफोन सेटिंग्स है, वो ईयरफोन डिटेक्शन को आप बाय डिफॉल्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। कई बार आपके कान में जो ईयरबड्स हैं वो प्रॉपरली नहीं लगते हैं, और इसका एक फीचर भी है, जैसे ही कोई म्यूजिक प्लेबैक हो रहा है और आपने अपने कानों से इसको निकाल दिया तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, और जैसे आप वापस अपने कानों में लगाते हो तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाता है। जस्ट इन केस वो थोड़ा सा मेल फंक्शन करता है, या फिर अगर आपका ईयर साइज के अकॉर्डिंग जो टिप्स है वो नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, तो आपको सिंपली जो मोर ईयरफोन सेटिंग्स में है ईयरफोन डिटेक्शन को ऑफ कर देना है, ताकि आप चाहे इसको पहने रहो या फिर आप गाने प्लेबैक करते हुए अगर आपने अपने कानों से इसको निकाल दिया तो आपका जो म्यूजिक प्लेबैक है वो बंद नहीं होगा। शॉर्टकट एक्शंस अगर हम लोग देखें तो में जैसे हम लोगों ने रियलमी लिंक ऐप में देखा था, इससे पहले अगर आप फैमिलियर हो रियलमी के TWS या फिर ईयरबड्स से, तो वही सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो लेफ्ट और राइट ईयरबड्स हैं उनमें। आप इंडिविजुअली डबल टैप द लेफ्ट ईयरफोन, आप लेफ्ट और राइट जो ईयरबड्स हैं उनको इंडिविजुअली ट्यून कर सकते हो या फिर कस्टमाइज कर सकते हो। प्ले पॉज, प्रीवियस सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग, वेकअप असिस्टेंट या फिर नन पे छोड़ सकते हो। आंसर एंड कॉल वगैरह भी आप कर सकते हो। प्रेस एंड होल्ड अगर करते हो तो आप नॉइस कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑन ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर स्विच बिटवीन इन नॉइस कैंसलेशन मोड चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मोड चाहिए या फिर ऑफ कर देना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से टॉगल करके एक्सेस कर सकते हो। आपको बात पे आपका फ़ोन जो है वो नहीं निकालना पड़ेगा, बेसिकली आपका जो इन हैंड जेस्चर्स है वही यूज़ करने हैं, और पर इसको टेस्ट करना भी ज़रूर बनता है। तो ये जो TWS है वो मैंने निकाल लिया है और अपने कानों में इस तरह से लगा लिया। बाय द वे ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो आपको बैटरी परसेंटेज दोनों बड्स के दिखाते हैं, और 7% जो केस का चार्जिंग है वो भी यहाँ पे दिखाता है। जब आप इन दोनों को एक बार निकाल लेते हो तब यहाँ से केस जो है उसकी चार्जिंग परसेंटेज यहाँ पे दिखाना बंद कर देता है। जस्ट टू मेक यू क्लियर, अब वीडियो वापस से स्टार्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमको ट्रांसपेरेंसी मोड देखने के लिए मिलता है, और जैसे मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है कि ANC ऑफ। अगर हम लोग नॉइस कैंसलेशन कर देते हैं, इसका जो नॉइस कैंसलेशन है वो अच्छा है और एक अच्छा खासा आपको सीलिंग इफेक्ट देता है। लाइक जैसे कि मैंने आपको T310 में बताया था, लगभग जो इसी के तरह जो है आपको नॉइस कैंसलेशन देखने के लिए। जस्ट इन केस आपको सीलिंग इफेक्ट नहीं पता है, जैसे आप बाहर ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा, पंखे की जो नॉइज़ होती है, और मतलब TV वगैरह भी चल रहा है, और हल्की फुल्की अगर आप कहीं बैठे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नॉइज़ को एकदम फिल्टर आउट कर देती है, और जो आपके कान है और जो आपका जो TWS है उसके बीच में किसी और तरह का नॉइस नहीं आने देता है। उसी को बोलते हैं बेसिकली सीलिंग इफेक्ट, जो सिर्फ आप म्यूजिक या फिर मीडिया प्लेबैक करोगे अपने स्मार्टफोन से वही चीज़ आपको सुनाई देगी। और अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पे आपको डीप स्टीरियो इफेक्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। स्टैंडर्ड, क्लियर वॉइस, अगर आप वोकल ज़्यादा सुनते हो गाने में, या अगर आप बेस साइड हो तो आप मेगा बेस पे कर दोगे, और अगर ट्रिपल वगैरह आप ज़्यादा सुनते हो तो आप क्लियरली इसको हाई पिच पे कर सकते हो। और यहाँ पे एक और है ई स्पोर्ट्स मोड, तो लो लेटेंसी मोड है, बेसिकली ये गेम मोड है, जैसे रियलमी लिंक ऐप में आप देखे थे। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। इमर्सिव ऑडियो बुक्स, अगर आप ऑडियो बुक सुनते हो उसके लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड इमर्सिव ऑडियो बुक्स का यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है। इस मोड को यूज़ करके आप अपना जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हो। ईयरफोन डिटेक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, इफ़ यू रिमूव योर ईयरफोन्स ऑडियो विल बी पॉज्ड और स्विच टू दी अदर चैनल्स, इफ़ यू वियर देम ऑडियो प्लेबैक विल बी कंटिन्यू। तो इसका मतलब ये है कि फिर मान लीजिए आवाज़ दे दिया कि यार कोई बुला रहा है, आप क्विकली निकालते हो, तो नॉर्मली जो दूसरे TWS है उस केस में जो मीडिया है, जो प्लेबैक है वो कंटिन्यू रहता है, और जैसे आप उसको वापस करते हो तो आप जो म्यूजिक सुन रहे थे वो या तो बहुत आगे बढ़ जाता है या फिर आप अपना फेवरेट पार्ट जो है वो मिस कर जाते हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इसको निकालते हो तो म्यूजिक जो मीडिया है वो पॉज हो जाता है, और जैसे आप इसको वापस लगाते हो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके फिर से रिज्यूम कर देता है। वही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है। ये जस्ट इन केस अगर आपका ये नॉर्मली कान में ढीला हो जाता है, इवन अगर आपने जो TWS जो ईयर टिप्स दिए गए हैं उनको लगाने के बाद भी अगर आपका लग रहा है कि लूज हो जा रहा है या फिर म्यूजिक प्लेबैक बार बार पॉज हो जा रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा इसको ऑफ कर देना। अगर आपके कान में ज़्यादा ये अच्छी तरह से फिट हो रहा है तो ये विदाउट एनी फ्लो काम करेगा। बट जस्ट इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, या कभी कभार क्या होता है रनिंग वगैरह करते हुए जो ईयरफोन है, जो TWS है लूज हो जाता है, तो प्लेबैक आई थिंक बंद भी हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा उस सिचुएशन में आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, जो मीडिया प्लेबैक है वो आपके नॉर्मल TWS जैसे होता रहेगा। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐप एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग एक म्यूज़िक प्लेबैक करके देख लेते हैं कि कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है। और जो फुल वॉल्यूम पे मैंने इसको कर दिया है, यहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो रहा है। मैं वीवो ईयरफोन को ऑन करके इसके थोड़ा सा फीचर है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको मेगा बेस मोड पे कर देता हूँ।
ओवरऑल जो एक लाउडनेस है जो मुझे लिटरली इन तीनों जो TWS मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, जो T300 है, T310 यूज़ किया है और इवन जो T110 जो TWS है मैंने इसको भी यूज़ किया है, उसके कंपैरिजन में अगर मैं iQOO TWS 1E की बात करूँ, जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है ना, मैंने डिफरेंट मोड्स भी इसके ट्राई किए हैं, अभी मैंने आपको जैसे दिखाया, तो मुझे इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। वो द रीज़न बिकॉज क्योंकि जो इसका ड्राइवर साइज़ है वो छोटा है। ओवरऑल अगर जो मैं म्यूज़िक एक्सपीरियंस की बात करूँ और जो नॉइज़ कैंसलेशन है, मैं उस पर इसको फुल मार्क्स देता हूँ, क्योंकि मैं 30 डेसिबल वाले जो नॉइज़ कैंसलिंग जो TWS है या फिर नेक बैंड से मैंने यूज़ किया है, जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो अच्छा है। और मे बी शायद मैंने इससे बेटर TWS और जो नेक बैंड्स है मैंने उनको यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए मुझे जो इसका साउंड क्वालिटी लग रहा है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। इवन मैंने इसको जो बेस मोड है मैंने उसको टेस्ट किया कि मतलब सारे ही जितने भी मोड जो इसके डीपेक्स के इतने सारे जो स्टीरियो इफेक्ट्स के मोड आते हैं, जैसे क्लियर वॉइस, मेगा बेस, क्लियर हाई पिच, ई स्पोर्ट और इमर्सिव वगैरह, उसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो इसका बेस मोड जो है वो थोड़ा मेगा बेस पे थोड़ा सा साउंड जो पंच होता है जो म्यूज़िक का वो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट वैसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्विच कर रहे हो तो शायद आपको ये जो TWS है वो आपको अच्छा लग सकता है, बट मैं कहूँगा अगर 1800-1900 के रेंज में अगर आपको ये मिल रहा है, बेटर गो विद द T300 जो कि ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है, बट दिस TWS इज़ रियली पावर पैक डिवाइस और जो इसका साउंड क्वालिटी है ना वो इससे बेटर है। मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कहता हूँ, जो थंप होना चाहिए, जो बेस होना चाहिए, जो एक्चुअल जो ट्यूनिंग होती है जो TWS की वाया रियलमी लिंक ऐप, वो आप TWS जो रियलमी के TWS हैं इनमें आप अच्छे से आप ट्यूनिंग कर सकते हो। अगर आप इधर 1800-1900 बजट पुश कर रहे हो तो 200-300 रुपये और लगा के T310 ले लीजिएगा, क्योंकि ये इसका अपग्रेड है, T300 का ये अपग्रेड है T310, तो आप इन दोनों को डेफिनेटली कंसिडर करिएगा वाइल परचेसिंग दी iQOO TWS 1E। आपको ये सेल वगैरह में 1500 के अराउंड कभी मिलता है तो आप ले सकते हो, दैट वुड बी अ ग्रेट डील, बट 1800-1900 रुपये के हिसाब से आई थिंक, और जो मैं इसका ओवरऑल जो इन ऐप एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, जो वीवो का इन ऐप एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी हॉलो और थोड़ा सा, और यहाँ पे मुझे काफ़ी लगता है कि इसमें और थोड़े फीचर्स ऐड करने चाहिए थे, बट वो सारे फीचर्स इसमें नहीं हैं। और इनिशियल टेस्टिंग में मैं थोड़ा सा इसमें बैटरी का इशू देख रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए लेफ्ट और राइट कनेक्टेड है, दोनों 4% का अंतर है दोनों में, और बहुत तेज़ी से इसका जो बैटरी परसेंटेज है वो घट रहा है। आई थिंक ये फर्स्ट यूज़ है, अभी तक 100% मैंने इसको चार्ज नहीं किया, शायद इस वजह से हो रहा होगा। जो हो रहा है वो आपके सामने है। विद इन मैं आई थिंक ऑलमोस्ट आधा या फिर आधा घंटा 45 मिनट से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट गेमिंग के टाइम पे भी ये देखिए लेटेंसी, अगर हम लोग देखें फुटस्टेप्स थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, और अगर मैं शूट भी कर रहा हूँ तो अच्छा खासा लैग हमें देखने के लिए मिलता है। जो लेटेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, शूट पहले हो रहा है, आवाज़ बाद में आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर से देखिए, ओके, तो iQOO TWS 1E का कंक्लूजन पे आते हैं। अगर मैं ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूं तो मुझे साउंड क्वालिटी पर्सनली फील हुआ इसमें काफ़ी कम है। जिस भी TWS या फिर नेक बैंड या फिर ईयरफोन का जिसका ड्राइवर साइज छोटा होगा, उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा, जो लाउडनेस होगी वो कम होगी। वही चीज़ इसमें भी आपको लगता है, भले ही इसमें बहुत इंजीनियरिंग वगैरह करी गई है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट इसमें उस जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है और जो यूट्यूब प्लेबैक है, जो नॉर्मल साउंड वगैरह आप सुनना चाहते हो, कुछ भी मीडिया प्लेबैक करते हो, आपको अप टू द मार्क नहीं लगेगा, आपको हमेशा वॉल्यूम कम ही लगेगी, एटलीस्ट मुझे लग रही है। मेरे ओपिनियन में The iQOO TWS 1E is equivalent to good quality wired earphones। ये वायर्ड ईयरफोन्स की क्वालिटी की तरह ही आपको ये फील कराता है। और एक चीज़ मुझसे रह गई थी कि इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग सपोर्ट है। iQOO TWS 1E में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, कहीं बॉक्स में भी नहीं लिखा है और वेबसाइट में भी मुझे नहीं मिला। रही बात BGMI, आपने देखा सिग्निफिकेंट जो है वो लैग आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो लेटेंसी है मुझे फिर भी ज़्यादा लगी, क्योंकि फुटस्टेप्स बाद में सुनाई दे रहे हैं, कैरेक्टर पहले मूव कर जा रहा है, इवन फायरिंग के टाइम पे भी शूट पहले हो जा रहा है, साउंड बाद में आ रही है, तो इस चीज़ की इशू लगी। बट बाद में मैंने जब इसके वेबसाइट पे चेक किया तो विद टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे है कि जो iQOO TWS 1E है वो ऑप्टिमाइज है सिर्फ iQOO और वीवो के स्मार्टफोन्स के लिए, और जो बाकी सारे जो साउंड एनहेंसमेंट है कुछ हद तक iQOO और वीवो के फ़ोन्स में ही आपको मिलेंगे, अदर ब्रांड के फ़ोन्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि iQOO TWS अगर TWS बना रही है वाया ऐप, आप पूरा बेनिफिट्स उठा सको, एटलीस्ट इस चीज़ का iQOO को ध्यान रखना चाहिए था। वही चीज़ अगर हम रियलमी में देखें, T300 सेम प्राइस रेंज में आता है, इसमें डॉल्बी एटमॉस है पर डुअल डिवाइस पेयरिंग नहीं है, बट ओवरऑल जिसकी ट्यूनिंग है और जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, ओवरऑल साउंड क्वालिटी है, वो बहुत उम्दा है और बहुत ही आगे है दैन iQOO TWS 1E।
और अगर आपको मेरे बात पे भरोसा नहीं आ रहा है, मैंने इन दोनों के डेडिकेटेड रिव्यू चैनल पे डाले हुए हैं, आप उनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही, पॉजिटिव रिव्यूज़ ही मिलेंगे। अगर आपको मेरी बातें जस्ट इन केस बायस लग रही हैं या फिर आपको लग रहा होगा कि मैं इसको ज़्यादा गाली दे रहा हूँ, इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने दोनों को काफ़ी अच्छे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसी के एक्सपीरियंस में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एक लाइन में मैं आपको बताऊँ कि आपको IQ TWS-1 ही लेना चाहिए या नहीं, मैं कहूँगा नहीं, ये काफ़ी महंगा है फॉर द प्राइस। बेटर गो विथ T300। इसमें डॉल्बी एटमॉस वगैरह का सपोर्ट है। जी हाँ, डॉल्बी एटमॉस तभी चलेगा अगर आपके फ़ोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होगा तब, और डुअल डिवाइस पेयरिंग नहीं है, ये एक माइनस पॉइंट है। बट T310 अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट अगर कर सकते हो, अगर आप 1900 खर्च कर रहे हो, 200-300 रुपये आप और लगा के आप डॉल्बी एटमॉस भी ले सकते हो और ज़्यादा एनहेंस्ड ट्यूनेबिलिटी आप ले सकते हो। और इस पे सबसे अच्छी बात है, इसमें अपग्रेड्स आते रहते हैं। मैं यहाँ पे जो आज ही एक फर्मवेयर अपग्रेड आया है वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। T310 और T300 में फर्मवेयर अपग्रेड्स आते रहते हैं। IQ TWS में मुझे ऐसा कोई फर्मवेयर अपग्रेड का सीन नहीं दिखा, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया तब भी कोई फर्मवेयर अपग्रेड नहीं आया था। बट इन दो TWS में फर्मवेयर अपग्रेड्स आते रहते हैं। मैं कहूँगा जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो डिसेंट है। कॉल क्लैरिटी की बात करें तो हाँ, कॉल क्लैरिटी अच्छी है। जो चीज़ अप्रिशिएट कर सकते हैं उसमें मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा। क्रिस्टल क्लियर आपको कॉल्स सुनने के लिए आप मिल जाएंगे। दोनों पार्टीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। फैन वगैरह चल रहा है, आप ट्रैफिक में हो तो भी आपका जो कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है ऑन IQ TWS-1E। बट अगर आप ज़्यादा कॉल वगैरह आपको मैटर नहीं करता है और ओवरऑल अगर आप म्यूज़िक एक्सपीरियंस या मीडिया कंजम्पशन ज़्यादा करते हो, मैं कहूँगा इन दोनों पे आप ज़रूर इन्वेस्ट करना। अगर आपको ट्राई ही करना है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको IQ TWS-1E। और रही बात बैटरी बैकअप, हाँ बैटरी बैकअप इसका कम है और सिग्निफिकेंटली अभी बैटरी ड्रेन इशू मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको मैंने एक बार फिर से फुल चार्ज कर लिया था और अभी आई थिंक डीप बेस मोड पे फिर से इसका जो है ऑलमोस्ट 10% जो बैटरी है वो ड्रेन हो गया। ओवरऑल मैं कहूँगा IQ TWS-1E कुड हैव डन बेटर, बट बस सिर्फ वीवो और IQ के डिवाइस के साथ ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। आई डोंट नो ये चीज़ उन्होंने क्यों किया। अगर आपको Realme T300 के बारे में डिटेल में जाना है या फिर T310 के बारे में डिटेल में जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों के रिव्यूज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और एज वेल एज जो आई कार्ड है आई थिंक इस पूरे वीडियो में फ्लैश होते रहे होंगे। जस्ट इन केस अगर आप इतना दूर तक वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, तो मैंने इन दोनों का डेडिकेटेड रिव्यू डाला हुआ है और दोनों ही बहुत अच्छे TWS हैं इस प्राइस रेंज में। सो दैट इज इट विद द वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज हु आर प्लानिंग टू बाय IQ TWS-1E, ताकि उनके पास ये नॉलेज पूरी जा सके। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।